हेलो हाय बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आई होप सो कि बहुत मस्त होगे, बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है मुझे लगा था तुम लोग को याद है कि नहीं, मैं मर गई हूँ या हिरा गई हूँ। 2-3 दिन से मैंने क्लास नहीं लिया, तो मैं बताने के लिए कि अभी मैं जिंदा हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारा जो लॉ है यानी कि सीयूएलटी जो होता है हमारा कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम वाला, उसका फॉर्म फिलअप डेट जो है वो ऑलरेडी चल रहा है ना। आप में से अगर किसी ने नहीं भरा है अभी तक और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज भर लीजिए। आज ही उसका लास्ट डेट है बच्चों। ठीक है, आज उसका लास्ट डेट है और डेट एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है, तो देखो फॉर्म तो निकल गया। बहुत सारे बच्चे होंगे सोच रहे होंगे कि मैम कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरह से पढ़ाई करनी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि क्या पढ़ेंगे, कब फॉर्म एग्जाम होने वाला है। और हर क्लास में एक ही सवाल तुम लोग पूछते हो कि एग्जाम कब होगा। तो पेपर नहीं बना रही हो, मैं तो अथॉरिटी में नहीं बैठी हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकती हूँ एक प्रेडिक्शन से हिसाब से हमने इतना पता लगाया है कि एग्जाम डेट प्रॉब्ली अगस्त में हो सकता है। सितंबर जाने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अगस्त में हो सकता है। अगस्त में भी क्या 15 तारीख के बाद ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त आ जाएगा, हो सकता है कि उसके बाद ही ले। ठीक है, बट हाँ अगस्त आप लोग मान के चलो। ठीक है, अगस्त आप लोग मान के चलो। तो अगर मैं अगस्त भी मानू, आज के डेट से अगर मैं अगस्त मानू, तो हमारे पास रफली कितना बच रहा है। अगर मैं 15 अगस्त हटा दूं तो हमारे पास रफली 15 डेज बचता है। ठीक है, 15 डेज हमारे पास रफली बचा हुआ है। इस 15 दिन में हमें अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब देखो, मैं ये तो तुमको दिलासा नहीं दूंगी कि अगर तुम एकदम जीरो लेवल पे हो तो तुम 15 दिन में पढ़ के एकदम टॉप कर सकते हो, वो दिलासा मैं तुमको नहीं दे रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये दिलासा तुमको दे सकती हूँ कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नॉलेज है, देखो थोड़ा बहुत देखो तुम्हें आता है, तो तुम हमारा बैच ज्वाइन करो। ठीक है, या फिर हमसे पढ़ाई करो, या हमारे यूट्यूब पर क्लास देखो, जो तुमको प्रेफर लगे, कहीं और जाओ, जो भी तुमको अच्छा लगे वो करके तुम हाँ सिलेक्शन ले सकते हो। अगर तुम ये 15 डेज डेडिकेशन के साथ पढ़ो, दिन रात सुबह शाम करके पढ़ो, तो हाँ पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए तुम एकदम जीरो लेवल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जहां मैंने बताया था कि अगर आप जीरो लेवल पे है तब आप किस तरह से पढ़ाई कर सकते हो। देखो, ये वो वीडियो लेके नहीं आई हूँ क्रैश कोर्स वाला कि एग्जाम के एक दिन पहले कैसे एग्जाम को क्रैक करे, वो सारा वीडियो लेके मैं नहीं आई हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे रियलिटी है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो रियलिटी यही है कि अगर आप अभी जीरो लेवल पे हैं तो आपको दिक्कत बहुत होने वाली है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है आपको क्रैक करने के लिए। तो बेटर अगर फॉर्म नहीं भरो तो मत भरना अगर जीरो लेवल पे हो तो। ठीक है, और अगर जीरो लेवल पे नहीं हो, इवन 5% भी तुम्हें कुछ आता है, अगर 5% भी तुम्हें आता है, तब तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा मैं तुम्हें आगे बताती हूँ। ठीक है, तो अभी तक और इसके बाद कोई मुझसे क्लास में पूछा कि मैम एग्जाम का डेट क्या है, तो बहुत मारूंगी। इसको अपने दिमाग में बैठा लो कि अगस्त में होने वाला है। ठीक है जी, अच्छा देखिए, अब हम लोग को अगर क्रैक करना एग्जाम को 20 दिन यहाँ पे मैंने लिया था। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं 15 दिन में अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर अगस्त में एग्जाम हो तो मैंने बोला कि अगर आप 5% पे हो, ठीक है, या फिर आप 10% पे हो, या इवन आप अगर 100% पे भी हो, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन करोगे अभी के टाइम पे। जितना हो सके बच्चों उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना हो सके। ठीक है, मत देखो कि कहाँ कितना ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है। जैसे कि हमारा ना ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर एक सीरीज चल रहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस का, मैंने करंट अफेयर करवा रही थी। ठीक है, जहाँ पे मैंने बोला था कि मैं आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन करंट अफेयर में 500 क्वेश्चन करा के कोई फायदा है नहीं। मैंने देखा क्यों नहीं फायदा है, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर वो 2 से 3 क्वेश्चन आया था। ठीक है, करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्न आया था। तो इस बार भी चांसेस ज्यादा हो सकता है कि 6 से 7 क्वेश्चन आ जाए। 6 से 7 क्वेश्चन पे मैं आपको 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, वेस्ट ऑफ टाइम है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इवन आपका बाकी क्लासेस जो है, जीके का क्लासेस जो है वो हमेशा ऑलरेडी यूट्यूब में करा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, हमारे बैच के अंदर अलग से हो रहा है। ठीक है, जैसे बैच में मैंने ज्योग्राफी का कंप्लीट किया है, अभी मैं दूसरा और है साइंस की तरफ हुआ, पॉलिटी की तरफ हुआ, ठीक है, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, सबका जाऊंगी। ठीक है, यूट्यूब पे भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बैच में आपको मिल रहा है वो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। देखो, यूट्यूब में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही कि तुम यूट्यूब से पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम्हें मिल जाएगा। प्रॉब्लम तुम्हें यही होगा कि तुम्हें उस क्वेश्चन का नोट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है तुम्हें वो नहीं मिलेगा, सब मिल जाएगा, उस क्वेश्चन का नोट्स और पीडीएफ तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इसकी तुम्हें दिक्कत हो सकती है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, देन आप जितना आपके पास नोट्स है, ठीक है, मैक्सिमम नोट्स पढ़े। आप लोग पूछते हैं कौन सा बुक फॉलो करें, अगर आपके पास लूसेंट जीके का बुक है, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं मैथ्स रीजनिंग की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप लूसेंट जीके का बुक फॉलो करें फॉर जीके के लिए, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए, तो बहुत अच्छा है। इवन पॉलिटी का भी वहाँ पे आर्टिकल वाला पार्ट है, वो भी बहुत अच्छा है, कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी लास्ट मोमेंट पे आपको मॉक टेस्ट देना है बच्चों। ठीक है, अब देखो, मैं ये सारे बच्चों से बोलूंगी, चाहे वो बच्चे यूट्यूब के हो, चाहे वो बच्चे किसी बैच में एनरोल हो, ठीक है, या वो किसी बच्चे किसी भी बैच में ना हो, डजंट मैटर, आपको मॉक टेस्ट देना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट आप कहीं से भी दो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप हमारे ही मॉक टेस्ट खरीद के दो, ठीक है, या कहीं और से दो, लेकिन आपको जहां से भी प्रेफरेबल है मॉक टेस्ट दो। लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं कि हमारा जो मॉक टेस्ट है वो आपका सीबीटी मोड है, और इस बार आपका नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड है। ठीक है, पहले क्या होता था
कि जितना भी हो सके आप लोग मार्क करके चले आओ, डजेंट मैटर, कुछ नहीं फर्क पड़ता था, अगर गलत भी कर दो नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इस बार से नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड किया है, तो अब आप लोग हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो हमने हमारा मॉक टेस्ट को उसी बेसिस पर डिजाइन किया। एक्चुअली हमारा मॉक टेस्ट पहले से ही था, ठीक है, जब हमने बनाया था तब भी पहले से ही था कि हम लोग 3-4 का स्टार्टिंग का मॉक टेस्ट था ना, उसको रखे थे नेगेटिव मार्किंग, ताकि बच्चे ज्यादा मतलब क्या होता है ना कि तुम लोग सब सही होने लगे तो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है कि हाँ मेरा तो सब कुछ सही हो रहा है, बहुत ज्यादा सही हो रहा है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट बहुत हो जाता है। तो वो ना हो इसलिए हमने स्टार्टिंग के कुछ मॉक टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग रखा था। लेकिन अब क्या है, अब आपके एग्जाम वालों ने सबके लिए नेगेटिव मार्किंग कर दिया, तो अब तो हमारा जितना मॉक टेस्ट है सब में हमने नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दिया। तो आपको सबसे अच्छी क्या मिल रही है, सीबीटी मोड मिल रही है, दूसरी नेगेटिव मार्किंग मिल रही है, और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस काफी अच्छे से, ठीक है, काफी रिसर्च करके फ्रेम हुआ है। तो आप लोग चाहो तो हमारा मॉक टेस्ट ले सकते हो। हमारा मॉक टेस्ट बैच जो था उसका एक्चुअल प्राइस 999 है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आपको 800 में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और हाँ, मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है, आप चाहे किसी भी बैच से मैटर नहीं करता है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है, जैसे हम लोग बैच में एक मतलब सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ, नोट्स, तो आपको सारी चीजें अगर चाहिए तो हमारा मेन बैच ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। लीगल बैच नाम है उसका, ठीक है। वहां उसका एक्चुअल प्राइस बच्चों 399 है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को वो आपको 2500 में मिल रहा है, ठीक है। तो आपको 2500 में भी वो बैच मिल जाएगा, आप जाकर के उसको ले सकते हो। तो ये तो सारी बातें हो गई। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, तो ठीक है, यहाँ पे जीके होता है, जीके से मैक्सिमम सवाल आते हैं। जीके जैसे कि हिस्ट्री बोलो, ठीक है, हिस्ट्री पोर्शन हो गया, वहां से ज्यादा सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी पोर्शन हो गया, वहां से आता है। ऑथर्स वाले हो गए, वहां से आता है, ठीक है। गेम्स हो गया, वहां से आता है, ठीक है। देन तुम्हारा अवार्ड्स है, वहां से आएगा, ठीक है। देखिए हम लोग ना ऑलरेडी, जैसे मैं अपने बैच में क्लास करा रही थी, तो ज्योग्राफी का मैंने क्वेश्चन बनाया था 250 क्वेश्चन, ठीक है। मैंने 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे ज्योग्राफी के। ये मेरा 5 थोड़ा खराब है बच्चों, ठीक है। तो 250 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाए थे ज्योग्राफी के, जहां में हम लोगों ने ज्योग्राफी का जितना टॉपिक था सबको कवर किया था, ठीक है। जितना टॉपिक है सबको कवर किया। उसी तरीके से आपका पॉलिटी है, पॉलिटी का भी ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया है, ठीक है। लेकिन हम लोग और नया लेकर आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि जीके कर लेते हैं, पॉलिटी कर लेते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, करंट अफेयर कर लेते हैं, छोड़ते हैं कि मैथ्स एक सब्जेक्ट छोड़ देंगे तो क्या होगा। छोड़ो मत, ठीक है, ट्राई करो। अगर तुम एकदम ही जीरो लेवल पर, तुमको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता तो फिर वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ आता है तो हमारा क्लासेस देखो, ठीक है, सर तुमको पढ़ा रहे हैं, वहां से तुमको मैथ्स आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स को प्लीज मत छोड़िएगा, कोशिश कीजिएगा आप लोग मैथ्स को अटेम्प्ट करें। रीजनिंग भी आप लोग आराम से कर लोगे, और लास्ट ईयर रीजनिंग जो है था वो आसान आया था, ठीक है। देन तुम्हारा करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। देन तुम्हारा इंग्लिश हो गया, ठीक है, देन इंग्लिश हो गया, इससे आता है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग फॉलो अगर करोगे ढंग से, जिस तरह से हम लोग करा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग सिंपली क्या करा रहे हैं बैच के अंदर में, जैसे कि 2 तरह से हमारा चल रहा है, ठीक है। हमारा जो प्लान है वो 2 चल रहा है। एक हम लोग बैच में करा रहे हैं, जहां पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। नोट्स ऑलरेडी उनको गिवन है, एंड मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम लोग को प्रैक्टिस करा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन इन द सेंस प्रीमियम मेंबरशिप जिसको बोलते हैं, वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन और करा रहे हैं जो हम लोग यूट्यूब पे करा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर करा रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी नोट्स या फिर कोई भी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जो बच्चे बैच में हैं उनको बेनिफिट क्या हो रहा है, उनको बेनिफिट ये हो रहा है कि वो ये वाला जो एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है इसका भी एक्सेस है उनके पास, बैच से वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन वाईटी के ऊपर जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो भी कर सकते हैं, तो उनके पास थोड़ा ज्यादा बेनिफिट्स है, ठीक है। बट हाँ, ये आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। एंड प्लीज आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए। मैं हर बार जब से मैं आप वीडियो बना रही हूँ, मैं तब से एक ही बात बोलती जाती हूँ कि मॉक टेस्ट दो, तुम लोग नहीं सुनते, मुझे पता है। प्लीज मॉक टेस्ट दो, टाइम नहीं है, अब मत खेलो अपने लाइफ के साथ में, सो प्लीज कृपया करके मॉक टेस्ट दीजिए। एंड आज ही हम लोग क्लास करेंगे बच्चों, ठीक है। आज 6 बजे हम लोग का क्लास होने वाला है, करंट अफेयर्स का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी करंट अफेयर का सॉल्व कराया था, आज का क्लास लास्ट होगा, हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो इतना ही बोलना चाहूंगी, अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, हमारा नंबर भी गिवन है, हमारा वेबसाइट है, आप वहां जाइए, प्ले स्टोर से आप हमें डाउनलोड कीजिए। आप हमारा जो मतलब ये है एबीसी सेंटर है, ठीक है। अगर आप इसको पूरा लिखोगे अमर बापेर कोचिंग सेंटर तो भी आ जाएगा। ठीक है, ये लिखोगे अगर आप तो भी आपको गूगल में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर में जाओ वहां पे भी मिल जाएगा ना। हमारा वेबसाइट है, ठीक है, abccenter.in, जाकर के आप आ जाओगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए, जाके पढ़ाई कीजिए एंड बाय बाय, टाटा।